अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जहांगीर आलम AMIM जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी। हमारे बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि कल परसों जो 29 तारीख को वक्त अमेंडमेंट बिल के एहतजाज के लिए जो पटना का जो दौरा होना है, अपने तमाम MIM के कार्यकर्ता को आपके माध्यम से ये सूचित कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीतामढ़ी जिला से इस एहतजाज में शिरकत करें और अपनी भागीदारी को वहाँ दर्ज कराएं। हम आवाम से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इतने अब बेगैरत हो गए हैं कि एक 50 किलोमीटर दूर अगर कोई मुशायरा होता है, कोई नाच फंक्शन होता है, तो हम अपनी गाड़ी भाड़ा करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे कौम के लिए, हमारी दीन के लिए, जिस ईमान की जो छीनने की बात हो रही है, जो हमारे कौम के साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें हम जाने के लिए कोताही और किसी दूसरे का भरोसा करेंगे। आज अगर किसी के साथ कोई घटना होता है, रिश्तेदारी में, गैर के रिश्तेदारी में अगर कहा जाता है कि तुमको दावत है, आना है, तो 2000 रुपया खर्च करके 5000 रुपया चुमौना करके गिफ्ट लेके लोग पहुंच जाता है। लेकिन दीन बचाने की बात आ रही है, देश बचाने की, अपनी संविधान बचाने की बात आ रही है, तो हम जाने से कतराते हैं। तो तमाम अपने मुसलमान भाइयों से हम, ठीक है, झोला जिसका ढो रहे हैं ढोइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम लोग खाली वोट देने वाले रह गए हैं, लेने वाले नहीं बन रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। सबको बुलाकर हम अपने पूरी MIM की टीम इस बात का आग्रह कर रही है, इल्तिजा कर रही है कि सब लोग 29 तारीख को तो नहीं पहुंच पाएंगे। 29 तारीख को अगर पटना ट्रेन से जाना चाहे तो ट्रेन से जा सकते हैं, तभी आप ट्रैफिक का शिकार नहीं बनेंगे। अगर निकलना है तो 28 तारीख को रात में ही जिस तरह से, जिस माध्यम से हो, वहाँ पे पहुँचिए। नहीं तो हो सकता है कि जन स्वराज की जो रैली हुई थी, किसी न किसी ट्रैफिक का बहाना बनाकर रैली को रोक दिया गया था, उस तरह हम भी उसका शिकार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार उनकी है। वो नहीं चाहेगी कि हमारे प्रोग्राम को पास हो। फेल करने की कोशिश से सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे। इसलिए गाड़ी का बहाना मतलब ये ना करें। अगर कोशिश करता है, जैसे भी हो, जिस रास्ते से आपको मिलता है मौका, आप पहुंचे। अल्लाह के वास्ते, दीन के वास्ते, मुसलमान होने के वास्ते एक पटना पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा सीतामढ़ी से जाकर वहां अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। सीतामढ़ी जिला में क्या सर कितने विधानसभा सीट? देखिए, हम लोग तो चाह रहे थे कि गठबंधन में आवे, महागठबंधन के साथ में हम लोग मिल के लड़ेंगे तो मजबूत होंगे। लेकिन हम लोग की बदकिस्मती मानिए, हमारे कौम की बदकिस्मती मानिए कि हमें तो साथ लेना कोई नहीं चाहता है। हमसे मजदूरी करवाना, दरी बिछवाना, कुर्सी सीधा करवाना, और टोपी पहन के टोपी पहनाएगा और सिर्फ सिर खुरमा पर लोग को भुला रहा मुसलमान। इसलिए मुसलमान का अभी भी वक्त बुरा हाल है। इसलिए अगर नहीं गठबंधन हुआ, हम लोग आपके माध्यम से अपने अवाम को कह रहे हैं कि 3 गो सीट तो हम लोग कंफर्म लड़ेंगे। बाजपट्टी लड़ेंगे, परिहार लड़ेंगे और सुरसन लड़ेंगे। और ये भी आपको कह रहे हैं, सुरसन से हम स्वयं दावेदारी कर रहे हैं कि भाई सुरसन से अगर हमारे जिला के पूर्व मंत्री शाहिद अली खान की लड़की इकरा अली खान का नाम सुन रहे हैं कि उनको जदयू वाले टिकट देने के लिए कह रहे हैं। अच्छा। तो ये हम लोग को सुनने में आया। अगर इकरा अली खान को अगर टिकट सुरसन से मिलता है तो मैं वहां से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हम कौम के लिए कांटा नहीं बनेंगे। अगर उनको JDU या गठबंधन की सरकार अगर टिकट देती है तो वो लड़ेंगी। हम लोग का पूरा समर्थन उनके साथ रहेगा, मतलब मुस्लिम के नाते एक समर्थन देंगे। अगर गठबंधन हम लोग को नहीं लेती है, गठबंधन नहीं होता है, तो जो कैंडिडेट, जो 3 विधानसभा पर जो हमारा कैंडिडेट होगा, आगे भी हो सकता है, प्लान के हिसाब से आगे भी हम लोग कैंडिडेट उतार सकते हैं। जैसे रूनीसैदपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, बथनाहा भी हो गया। अगर उस लायक कैंडिडेट मिलेगा तो हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे। अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं उतार पाए तो जो भी MIM के चाहने वाले हैं, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, हमारे सारे MIM को कह रहे हैं कि हम अपना समर्थन, अपने कैंडिडेट अगर हम नहीं उतार पाई, हमारी पार्टी नहीं वहां से लड़ पाए, तो किसी निर्दलीय, होनहार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन कर देंगे, लेकिन गठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे।
और मैं अपने पार्टी इसको भी कह रहे हैं, अपने वोटर को भी कह रहे हैं। क्या रीजन है सर, जहाँ पे 1.5% वाले को अपने साथ गठबंधन में लिया जा रहा है और आप वही हमारी बदकिस्मती है। हमारे कौम के कुछ दलाल, पैसे पे बिकने वाले, टोपी पहन के, टोपी पहनाने वाले टोपी पहन लेते हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि दावत देते हैं, खिलाते हैं और पीछे से लतियाते हैं। वैसे ही तो हो रहा है। हमारा वोट सबको चाहिए। अभी प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया है, किसी ने पूछा, आपके जैसे मीडिया बंधु ने बोला कि क्या मुसलमान के बिना सरकार बनते? बोला सरकार बनाने के लिए मुसलमान की कोई जरूरत नहीं है। वो बेगैरत बुज़दिल मुसलमान है जो कुछ जिस तरह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, हमको शोभा नहीं देता है। जैसे एक जानवर टुकड़ा के पीछे भागता है, हम वैसे जो उनको समर्थन दे रहे हैं, हमको उससे तुलना करते हैं। जो जिस तरह का, जिस पार्टी की मानसिकता हो, मुसलमान की कोई अहमियत ना हो और इस तरह की बोल निकालता हो, उनके पीछे हम चल रहे हैं। मैं अलाउद्दीन अंसारी हूँ। मैं परिहार विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूँ और उनको लेकर के गांधी मैदान में मैं पहुँचने का काम करूँगा। आपकी तरफ से कितनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं? 5 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। 5? जी जी। और आप जैसा बताया परिहार विधानसभा से, तो परिहार विधानसभा में कभी आप दिख नहीं रहे हैं? एकदम दिखे हैं, एकदम गए हैं हर जगह। दौरा करते हैं, करीब 15-20 रोज दौरा किए हैं। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति अच्छा रहेगा। चुनाव लड़ेंगे ही, बीजेपी को नहीं हटेंगे। चुनाव लड़ेंगे ही? जी बिल्कुल निश्चित है, एकदम लड़ेंगे। के विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारी जो बैठक थी इस वक्फ के लेके रणनीति पे थी, जो कि हमारे जागीर आलम जी जिला अध्यक्ष आप लोगों को बताए। उसके बाद जो बैठक था कि विधानसभा को हम कैसे मजबूत करें। हमारी इसमें 3 विधानसभा जिला में है, जिसपे हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और हमारी टीम मुकम्मल पूरे तीनों विधानसभा में बन चुकी है। बस हम लोगों को वहाँ जाके शुरुआत करने की देर है, जो कि बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। और AIMIM के युवा जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तीनों विधानसभा में हम लोग पूरी जोरदार और पूरी भयंकर लड़ाई लड़ेंगे और सामने जो भी कैंडिडेट होगा हमारी टीम उसको पछाड़ देगी। और अब मुस्लिम जाग चुका है, मुस्लिम युवा हो या बूढ़े हो या औरत हो, जाग चुका है और मुसलमान बस मुसलमान को ही वोट देने जाने वाला है। तो अगर महागठबंधन चाहता है कि हमारे तेजस्वी यादव जी पुनः डिप्टी CM रहे और पुनः चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी को गठबंधन में ले, अन्यथा उनको हमारी पार्टी पूरी तरह से पछाड़ देगी और AIMIM के बदौलत ही वो जीतेंगे या हारेंगे। अब बाद में ये ना कहें महागठबंधन के लोग कि मुसलमानों ने हमें हरा दिया। हम आपके घर पे जा रहे, बार बार अपन इज्जत टोपी निकाल के आपके पास जा रहे कि आप हमसे आइए गठबंधन करिए। हमारे सदर जा रहे बार बार कि हमसे गठबंधन करिए और आप गठबंधन नहीं करते, अब बाद में जाके हमें B टीम बोलते हैं, भाजपा का B टीम बोलते हैं। B टीम की बात आई तो हमें ये भी याद आया, लोकसभा चुनाव में जब पप्पू यादव लड़ रहे थे तो वहाँ पे कौन जाके B टीम बना और कौन जाके बोला कि हमको वोट नहीं दे रहे, मगर बीजेपी को दे दीजिए, मगर पप्पू यादव को नहीं दीजिए। किसने बोला? ये तेजस्वी यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो मुसलमान अब ये जान चुका है कि कौन B टीम के नाते उसको झुटला रहा है और कौन उसका यूज कर रहा है। तो मुसलमान अब ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और खास करके SC ST भी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब लोग चाहता है तो इसलिए सब एक होके अपने कैंडिडेट और अपने पार्टी पतंग छाप पे मुसलमान एक होके जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं। आइए अवाम के साथ आपको हम दिखाएंगे आने वाले समय में कि लोग कैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और लाखों के संख्या में अभी भी रीगा विधानसभा हो या आपको परिहार विधानसभा हो या बाजपट्टी विधानसभा, लाखों के संख्या में लोग जुट रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी के पास इतना कॉल आता है लोग कि आइए हमारे साथ घूमिए, और प्रत्याशी को बिन बुलाए हुए लोग उनके दरवाजे पे सुबह उठते नहीं कि 50 लोग पहुंच जाते हैं कि आप आइए मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। हमारे भावी प्रत्याशी मुन्ना मंसूरी जी हो गए बाजपट्टी, 6 लोग यानी घर घर तक टीम बना चुकी है। हमारे परिहार भी घर घर तक टीम बन चुकी है। आने वाले समय में हम लोग बहुत जोर से तहलका मचाएंगे और कल होके एक और मीटिंग रखी जाएगी सीतामढ़ी जिला में, जिसमें हम लोग की तादाद कम से कम 50,000 होगी। पूरी आवाम एक होके, अभी तो वक्फ को लेके हम लोग बिजी है, वक्फ का मुद्दा जैसे थोड़ा शांत होता है, इलेक्शन करीब आता है, एक खुले मैदान में मीटिंग होगी जहाँ पे 50,000 लोग पहुँचेंगे और वहाँ पे हमारे सदर, बिहार सदर अख्तरुल इमाम जी भी आएंगे। और इसके साथ जो आने वाली चुनाव है, हम लोग
सीतामढ़ी विधानसभा से कम 2 सीट पे दावेदारी बहुत बहुमत से ठोक चुके हैं और तीसरा सीट जो हमारे जहांगीर आलम जी लड़ रहे हैं वहाँ भी दावेदारी बहुत बहुमत से हम लोग ठोक रहे हैं और तीनों विधानसभा हम लोग पूरी जीतने के कगार पे है और इंशाल्लाह मेहनत बहुत अच्छा होगा। यहाँ से हम जीतेंगे या तो कोई और कैंडिडेट जीतेगी, महागठबंधन का यहाँ से कोई नामो निशान नहीं। तो फिर तो आप पे आरोप लगेगा कि बीजेपी का बी टीम का काम किया है। आप जो बोले बीजेपी का बी टीम का काम किए, बहुत अच्छी बात है। बी टीम का काम करेंगे कब? जब हमारा संख्या नहीं हो। आज परिहार में हमारा संख्या कितना है? करीबन 60% मुसलमानों की आबादी है। क्यों टिकट किसी और को देता है महागठबंधन? क्या वहाँ पे कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं है टिकट देने के लिए? आप सोचिए ना, 2005 में कांग्रेस एक मुसलमान को टिकट दिया था, उसके बाद कहाँ कोई मुसलमान को टिकट दे रहा है? बाजपट्टी में हमारी आबादी अच्छी है, क्यों नहीं हमें टिकट दिया जा रहा है? क्यों किसी यादव को टिकट दिया जा रहा है? जब तक हमको अधिकार नहीं दीजिएगा, जब तक हम नहीं झुकेंगे और AIMIM हर कदम पे लड़ेगी साथ मिलके। या तो साथ लीजिए या CM का कुर्सी भूल जाइए आप बस।